और चलिए अब स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है सुना देते हैं आपको। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह की विभीषिका, जिस तरह की स्थिति इमरजेंसी के समय पर हुई थी, कह सकते हैं कि उस तानाशाही सरकार ने जिस तरह का काम किया, दमनकारी आपातकाल में मीसा तथा डीआरएम जैसे कठोर कानूनों को राजनेता और समाज सेवियों को लगाकर उनको प्रताड़ित किया गया था। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता कि आपका यह योगदान इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत प्रजातंत्र है। और मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी मजबूती से ही ये भारत आगे बढ़ रहा है। और ये आपकी विकसित भारत, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनके मन में विकसित भारत की जो कल्पना है, 2047 तक हम हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यह आपसे ही निकला हुआ है। आपके उस परिश्रम से, आपकी उस परिश्रम की पराकाष्ठा से जो हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने की है, उसी का आधार यह बनता जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर के एक घर में आग लगने से एक परिवार जिंदा जल गया। हादसे में 3 बच्चों सहित माता पिता की भी मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाकर जले हुए शवों को विश्वकर्मा थाना पुलिस ने बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कांवटिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया हॉस्पिटल में। और एक घर में ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें पूरा परिवार जिंदा जल गया है। हादसे में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके मोर्चरी में अभी रखवा दिया है। सर, आग के कारणों को क्या पता लगा? गैस सिलेंडर में आग पकड़ने का आग लगी। तो सर, आग के जो कुछ लोगों की जनहानि भी हुई है, कलेक्टर साहब ने कुछ मुआवजे वगैरह कैसे कुछ बात की? वो अब दिखा रहे हैं अभी इनका चिरंजीव में या उसमें वेतन विभाग थाने को। मतलब एक ही परिवार के सारे सदस्य थे और आग लगने के कारण गैस सिलेंडर निकला। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। विष्णु, क्या जानकारी मिल पा रही है? 5 लोगों की दुखद मृत्यु, भयावह घटना है ये बहुत। जी, निश्चित तौर से ये आप कह सकते हो बहुत ही दुखद घटना है। और ये घटना आज सुबह 7:30 बजे हुई और जिसमें पूरा परिवार ही जिंदा जलकर राख हो गया। और आग से बचने के लिए इन्होंने जो मकान एक कमरा था, उस कमरे के चारों कोनों में बचने के लिए इन्होंने छुपे भी, लेकिन वो गेट नहीं खोल पाए, दरवाजा नहीं खोल पाए, इसलिए जिंदा ही जल गए। और ये पूरा जो घटनाक्रम है, तो आज सुबह वो रात को उसका सिलेंडर खत्म हो गया था गैस का, और गैस का दूसरा सिलेंडर लेके आके उसने लगाया, तो शायद हो सकता है उसमें जो रिफिल जो लगती है सिलेंडर में, वो सही नहीं लगा पाया और उसी से आग ये भभक उठी। और इसी को लेकर अभी पोस्टमार्टम हो चुका है इन लोगों का, मोर्चरी में रखवाया गया है शवों को। जी, इनको वहीं पे पुलिस मौके पे पुलिस पहुंच के और फायर ब्रिगेड से आग पे काबू पाके फिर शवों को कांवटिया हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया है। और इस साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संवेदना प्रकट की है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी शोक जताया है। विष्णु, जिनकी मृत्यु हुई है कौन कौन थे? ये परिवार में कौन कौन लोग थे 5 लोग में? जी, एक राजेश यादव नाम का मजदूर था और मधुबनी बिहार का रहने वाला था, और उसकी पत्नी थी, और ये 3 छोटे बच्चे थे। और इन्हीं को लेकर ये दर्दनाक हादसा हुआ, जो गैस सिलेंडर की पाइप फटने के कारण हो सकता है, पुलिस का मानना है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री की अध्यक्षता में एनआईसी रूप में ईवीएम मशीनों का प्रथम और पूरक रैंडमाइजेशन और आवंटन संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि पूर्व में विधानसभावार आवंटन के बाद तैयार मशीनों से तकनीकी रूप से खराब मशीनों की एवज में नई मशीनों के आवंटन हेतु ये पूरक रैंडमाइजेशन
संपन्न हुआ है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधानसभावार मशीनें आवंटित हुई। ये बूथ अपने और अब खबर पाली से। लोकसभा आम चुनाव के सफल क्रियान्वयन को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पाली ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों की पंचायत समिति सभागार में आवश्यक बैठक लेकर 100% मतदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के निर्देश दिए। एआरओ अशोक कुमार बिश्नोई ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में सभी को मिलजुल कर पाली निर्वाचन क्षेत्र में न्यून रहे मतदान प्रतिशत को 100% बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक स्वीप के माध्यम से अधिक मतदाता जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को आयोजित करें, जिससे कि आमजन तक मतदान के प्रति सजगता बढ़े। खबर धौलपुर से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के बाद प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। ऐसे में लगातार चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं सेक्टर ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव से जुड़ी विभिन्न जानकारियां एकत्रित की जा रही है। और खबर डीडवाना से, डीडवाना में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। विभिन्न चरणों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी को लेकर नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी मतदान 19 अप्रैल को किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसको लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज शहर की नगर परिषद में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर कर्मचारियों ने शपथ ली। साथ ही लोकतंत्र के पर्व में अधिक से अधिक मतदान करने का भी आह्वान किया गया। इस दौरान नगर परिषद में रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया गया। स्वीप कार्यक्रम को लेकर नगर परिषद आयुक्त छबर सिंह ने बताया कि निष्पक्ष मतदान तथा अधिक से अधिक मतदान को लेकर शपथ भी दिलाई गई है। और वहीं कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने सरकारी भूमि पर गांजे की खेती कर रही महिला को गिरफ्तार कर 5 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजे के पौधे जब्त कर लिए हैं। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 60 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है और खेत से 5 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजे के पौधे भी जब्त किए हैं। वहीं थाना अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और करौली गंगापुर रोड पर बरखेड़ा नदी पुल के पास एक खेत में गांजे की फसल को जब्त किया गया है। नदी के किनारे खेत था, जो हल्का पटवारी मौके पर बुलाया गया, जिससे जानकारी की गई। जो ज़मीन थी जो सवाई चक थी, लेकिन कब्जा उस ज़मीन पे श्रीमती लीला देवी है, उसका कब्जा था, तारबंदी वगैरह थी। उससे हल्का पटवारी सरपंच को बुला कर मौके की रिपोर्ट वगैरह जांच की गई, तो कब्जा लीला देवी का होना पाया गया। जो मौके पर ही गांजे की फसल काफ़ी बड़ी हो रही थी, जिसमें फूल वगैरह आ रहे थे, जिसको मौके पर ही कटवाई गई। कटवा के जब्त करके मुकदमे में लीला देवी को गिरफ्तार किया गया। आगे भी जो नशे की जो लतें हैं, जो करौली शहर में आसपास काफ़ी वह है, जिससे नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक है और इन नशे की आदत से ही गंभीर घटनाएं भी हो जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं, जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह उचियाराणा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और मां भगवती पर बीजेपी का कोई नेता आकर मुझसे डिबेट करे। सिंह ने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर देश को गुमराह कर रही है, वो भी सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए, जो लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक है। बुधवार को उन्होंने पत्रकार वार्ता में जोधपुर से सांसद और जल शक्ति मंत्री शेखावत पर तीखे प्रहार भी किए। फ्लाइट का टाइमिंग तो फ्लाइट का भी सुधरी है। और सेना में अग्निवीर व्यवस्था का विरोध और कई मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई के उग्र विरोध प्रदर्शन को लेते हुए पुलिस ने सख्ती अपनाई और विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण कुमार गोदारा और डूंगर कॉलेज अध्यक्ष हरिराम गोदारा घायल हो गए। इस विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल हुए। जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में आरएसएमएम के खनन के दौरान होने वाली डस्ट पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं होने से आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डस्ट की वजह से गांव में कई लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। इस बारे में आरएमएम के अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है।
डीडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र में युवकों को झांसे में लेकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक जिला डीडवाना कुचामन के निर्देशानुसार हिमांशु शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना कुचामन धर्म पूनिया वृत्ताधिकारी वृत्त डीडवाना के निकटतम सुपरविजन में वीरेंद्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना मौलासर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा विदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने तथा रूसी सेना में भर्ती करवाने के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी एजेंट महेंद्र कुमार पुत्र गिरधारी लाल भिजाड़िया जाति जाट निवासी ग्राम धनकोली तहसील मौलासर दस्तयाब के बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया है। वहीं जैसलमेर के रामगढ़ गांव के पास तिबनसर गांव में एक झोपड़ी में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग लगते देख पड़ोसी इकट्ठे हुए और आग को बुझाने के प्रयास करने लगे, मगर कच्चे झोपड़े की आग लगातार फैलती गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, मगर तब तक झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देखिए जरा, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बढ़ेंगे आगे, बालोतरा के कल्याणपुर में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भीषण टक्कर में बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है उसे। हादसा NH 66 पर सांखलों की ढाड़ी के पास हुआ। बढ़ेंगे आगे, करौली में एक बच्चे को कार जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में शिकार बच्चे की उम्र करीब 8 साल बताई जा रही है। यह हादसा करौली सरमूत्रा मार्ग पर आवन कापुरा के पास हुआ। वहीं राजस्थान के रायसिंह नगर में नशे का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने 27 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को समेजा पुलिस और DSP की टीम ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इन तस्करों की निशानदेही पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके तार और किन किन राज्यों से जुड़े हुए। गर्दन ऊपर कर ले कह रहे। और पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट और जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण ने होली के मद्देनजर अहम बैठक की है। बैठक में उप अधीक्षक देरावर सिंह सहित उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा भी शामिल हुए। CLG की बैठक में होली में तमाम नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की गई। साथ ही चुनाव आचार संहिता के पालन करने की भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।